Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I wish that you all are doing good and you all are fine. Today we are going to learn a very interesting term, that is brinksmanship in politics. This term is primarily related to foreign policy and foreign policy analysis. What does this term mean? And either it is a feature, it is a technique, or it is a negotiating tact. What is exactly this term mean? All these things we are going to study. So let's start learning. Brinksmanship is a noun, but before to discuss brinksmanship, let's try to explain brink. What is brink? I think you all are able to see a guy who is standing on the extreme verge of a cliff. ये शख्स जो आपको एक क्लिफ पे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है और ये बिल्कुल उसके एक्सट्रीम किनारे पे खड़ा है। ये नीचे गिर सकता है और अगर ये नीचे गिर जाएगा तो दैट गाय वुड बी नो वेयर, ही वुड बी डेड। इट मीन्स कि ये बिल्कुल लास्ट पे खड़ा है, ये किसी अपने ऑब्जेक्टिव को परसू करने के लिए ऐसी पोजीशन पे जा चुका है कि जहाँ पे अगर वो अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो गया तो वो बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन पे रहेगा। सो व्हाट इज़ ब्रिंक? ब्रिंक इज़ अ वर्ज, इट इज़ एन एज ऑफ अ क्लिफ दैट फॉल्स डाउन वर्टिकली। ये एक्सट्रीम एज है, आप ये कह लें कि इट्स द लास्ट स्टेज, इट इज़ अ वर्ज, ये बिल्कुल किनारा है और उस किनारे से अगर आप नीचे गिरते हैं तो जो डिज़ास्टर उस सिचुएशन में पैदा होगा दैट वुड बी अनइमेजिनेबल। अगर हम इसको बाय एग्जांपल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो यू कैन से दैट शी और ही इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ अ ग्रेट डिस्कवरी, कि वो एक बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है टू एक्सप्लोर एनीथिंग, टू प्रोड्यूस अ डिस्कवरी। और इन द केस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, वन मे से दैट इंडिया एंड पाकिस्तान आर on the brink of war, means they are on the edge of war. अक्सर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ऐसी सिचुएशन पैदा होती रहती है जब हम ये कहते हैं कि these two nuclear countries can go to nuclear war at any moment. तो उस सिचुएशन को अगर आप पॉलिटिकल साइंस के टर्म में एक्सप्लेन करना चाहें तो यू मे से दैट इंडिया एंड पाकिस्तान आर एंड ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर। कोल्ड वार पीरियड को अगर आप रिकॉल करें तो कोल्ड वार पीरियड में इस टर्म का यूजेज बहुत ज़्यादा नज़र आता है। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स दिस कॉन्सेप्ट। ब्रिंक्समैनशिप एक्चुअली इज़ अ नेगोशिएटिंग टेक्निक, and it is a technique in which both the parties which are involved in that negotiating process, they both bring the negotiation as close as possible to the edge of disaster but without falling off. They both bring the negotiation process as close as possible to the verge of disaster but without falling off. Why? So both the parties wait that who will fall off first, who will backsteps first. दोनों जो नेगोशिएटिंग पार्टीज़ हैं वो उस नेगोशिएशन प्रोसेस को इतना गंभीर सतह पर ले जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सेफ्टी मेजर भी होता है, वो गिर नहीं रही होती हैं। मीन्स कि वो उस डिज़ास्ट्रस सिचुएशन तक पहुंच चुकी होती हैं, लेकिन वो उस डिज़ास्ट्रस सिचुएशन को उसका शिकार नहीं बनती हैं। एक्चुअली यू में से कि ये एक ऐसी एग्रेसिव रिस्क टेकिंग पॉलिसी चॉइस है कि जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट जो रिस्क है वो भी मैक्सिमम रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। तो दोनों पार्टीज़ वेट फॉर द मोमेंट कि कौन सी पार्टी पहले स्टेप बैक करेगी, कौन सी पार्टी जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उससे पहले पीछे हटेगी, और जो पार्टी पहले पीछे हट जाएगी डेफिनेटली वो पार्टी उतनी एडवांटेजियस पोजीशन में नहीं रहेगी जितनी दूसरी पार्टी रहेगी। सो वी कैन से कि इट इज़ एन एक्टिविटी especially in politics of trying to get what you want by saying that if you don't get it
यू विल डू समथिंग डेंजरस। जैसे अभी आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि अगर आप अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं और आपकी कोई बात नहीं मान रहा और आप इस तरह से उसे थ्रेट करते हैं कि इफ़ यू वुड नॉट बी एबल टू टू अलाउ मी व्हाट आई वांट टू डू, तो आई विल कमिट सुसाइड, और इसी तरह के आप उसे थ्रेट्स देते हैं। तो ये क्या है कि यू आर सेइंग दैट इफ़ you are not allowing me to get what I want to, so then I will do something dangerous. Actually this negotiating technique is featured by aggressive risk taking policy. पहले भी मैंने आपको बताया कि it's no doubt a risk taking policy, but not only a large scale level risk, but greater risk. Aggressive risk is involved by using this negotiating technique, क्योंकि इन केस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्टेप बैक, जो नेगोशिएटिंग पार्टी है वो स्टेप बैक नहीं करती है, तो अगर जो डिज़ास्टरस सिचुएशन एक्सपेक्टेड है कि वो डिज़ास्टरस सिचुएशन पैदा हो सकती है, तो अगर कोई भी जो नेगोशिएटिंग पार्टी है वो स्टेप बैक नहीं करेगी, तो जो पोटेंशियल डिज़ास्टर है उसको ओवरकम या उससे बचा नहीं जा सकता। कोल्ड वार पीरियड से हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं 1962 पीरियड की। JF Kennedy and Fidel Castro of Cuba used this technique during Cuban Missile Crisis 1962। इसका बैकग्राउंड क्या है, सोवियत यूनियन और USA, सारी सिचुएशन, निकिता खुर्शिव और उस वक़्त के जो JF कैनेडी थे, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज एट इन दिस वीडियो माई सोल फोकस इज़ ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रिंक्समैनशिप। तो ये क्या है, इट इज़ अ नेगोशिएटिंग स्टाइल, it is a foreign policy practice, it is a negotiating technique in which both the involved parties bring the negotiation as close as possible to the extreme end of and to the extreme edge of disaster but without falling off। और वो ये क्यों कर रही होती हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज़ इस बात का वेट करती हैं कि कौन सी पार्टी पहले स्टेप बैक करेगी, पहले कौन सी पार्टी अपने टर्म्स एंड कंडीशन से पीछे हटेगी, या और अगर एक पार्टी पीछे हटती है तो दूसरी पार्टी भी डेफिनेटली कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस सॉफ्ट करती है और एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है। बट इट इज़ अ वेरी अग्रेसिव पॉलिसी, इट इज़ अ वेरी रिस्क टेकिंग पॉलिसी एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो इंटेंडेड आउटकम्स हैं, जो कि एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, वही अचीव हों। और इन केस दोनों जो पार्टीज़ हैं, नेगोशिएटिंग पार्टीज़ हैं, वो स्टेप बैक नहीं करती, तो दे मे हैव टू फेस द पोटेंशियल डिज़ास्टर। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्रिंक्समैनशिप। आई होप कि आपको ये टर्म समझ आ चुकी है, और अब आप इसे जो ही किसी अपनी रीडिंग में पढ़ेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट की, और राइटर उस लाइन या उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू ग्रास्प दैट अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।